नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले वाले जो वीडियो का लॉन्च है उसमें हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर का जीवन परिचय पढ़ा है। आज हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत पढ़ते हैं। टेलर के प्रबंध के सिद्धांत। एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रबंध के सिद्धांत। एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहते हैं। इन्होंने प्रबंध को विज्ञान से जोड़ा है। पहले सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो है वैज्ञानिक पद्धति ने की अंगूठा टेक नियम। विज्ञान पद्धति ने की अंगूठा टेक नियम। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक ढंग और नए के अंगूठा टेक नियम कि भाई जैसे अंगूठा टेक नियम का मतलब है जैसा काम हो रहा है वैसे चलते रहें। अंगूठा टेक नियम यानी जैसा काम हो रहा है वैसे चलते रहें। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में नए नए तरीके से काम होता है, नई नई विधियों से काम होता है। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही है वो मैं बता देता हूँ। जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, कोई भी कार्य होता है उसकी जांच पड़ताल वैज्ञानिक के तरीके से करना। अध्ययन और विश्लेषण करना, अध्ययन करना, कार्य का अध्ययन, कार्य किस तरह से हो रहा है और उसका एनालिसिस, विश्लेषण करना, पूरा कार्य का निचोड़ तैयार कर लेना। विश्लेषण, किस तरह काम हुआ, कैसा काम हुआ और कितना काम बाकी है, तरीके कैसे काम में लिए गए, उन सब का विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। कार्य प्रणालियों का अध्ययन करना, कार्य प्रणाली किस तरह की है, कार्य की विधि क्या है उसका अध्ययन करना। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ तरीकों का एकीकरण करना, सर्वश्रेष्ठ तरीकों का एकीकरण करना। सबसे अच्छे जो जितने भी अच्छे तरीके हैं उनको सब तरीकों को एक करना, शामिल करना, ये सभी वैज्ञानिक पद्धति है। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक तरीके का पक्षधर था। उन्होंने कहा कि कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, न कि हमेशा जैसा कार्य हो रहा है वैसे कर लें। नहीं, जांच पड़ताल करें, अध्ययन और विश्लेषण करना, कार्य प्रणालियों का अध्ययन करना और सर्वश्रेष्ठ तरीकों का एकीकरण करना। दूसरा सिद्धांत है सहयोग न कि टकराव। सहयोग न कि टकराव। आपस में एक दूसरे का सहयोग करना। टकराव का मतलब ये है कि आपस में मतभेद नहीं रखना, आपस में मतभेद नहीं रखना और आपस में किसी भी बात पर टकराना नहीं, वाद विवाद नहीं करना। सहयोग करना न कि वाद विवाद, मतभेद होना। इसमें क्या क्या बातें होती है मैं लिखाता हूँ। देखो, प्रबंध जो है वो मालिक और श्रमिक के बीच की कड़ी है।
प्रबंध मालिक और श्रमिक के बीच की कड़ी है। ये जो प्रबंधक होते हैं या प्रबंध है मालिक और श्रमिक के बीच में है। श्रमिक या श्रम या श्रमिक प्रबंध को कहेगा, प्रबंधक फिर मालिक को कहेगा। इसका मतलब प्रबंध या प्रबंधक जो मालिक और श्रमिक के बीच की कड़ी का काम कर रहा है, ये सहयोगी है। प्रबंध सहयोगी है, मालिक का भी सहयोगी है और श्रम का भी सहयोगी है। प्रबंधकों को कार्य करवाने का अधिकार है। प्रबंधकों के पास में श्रमिकों से कार्य करवाने का अधिकार है। प्रबंधक कार्य करवाते हैं श्रम से या श्रमिकों से और उनको ये अधिकार मिला हुआ है। ये अधिकार मालिक के द्वारा दिया गया। अब दोनों में वर्ग भेद तो रहता ही है। इनमें वर्ग भेद या संघर्ष रहता है। संघर्ष या वर्ग भेद रहता है। किसी भी बात पर कोई भी भेद रह सकता है, संघर्ष हो सकता है, बातचीत हो सकती है। वर्ग भेद यानी दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर विचार नहीं मिलना। प्रबंधकों का विचार, श्रमिकों का विचार आपस में नहीं मिलना, वर्ग भेद है, वर्ग संघर्ष है। तो इसमें सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रबंधक श्रमिकों का सहयोग करता है, श्रमिक प्रबंधकों का सहयोग करता है। आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। श्रमिकों को प्रबंधक की जरूरत है, प्रबंधकों को श्रमिक की जरूरत है। दोनों आपस में एक दूसरे से पूरक है, दोनों को आवश्यकता है सबकी। इस वर्ग भेद में किसी को लाभ नहीं होता। इनमें किसी को लाभ नहीं होता। न श्रम या श्रमिकों को लाभ होता है, न प्रबंधकों को। जब वर्ग संघर्ष होता है तो मानसिक क्रांति का आह्वान किया F.W. टेलर ने। मानसिक क्रांति का आह्वान किया। दिमागी रूप से श्रमिक तैयार रहे कार्य करने के लिए। मानसिक क्रांति, प्रबंधक क्या चाहते हैं, वो श्रमिक मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए कहा कि भाई आप मानसिक रूप से तैयार रहें, आपको जो कार्य करना है वो प्रबंधक बताएंगे। मस्तिष्क में दूसरी बातें न लाएं। मानसिक क्रांति का मतलब है कि सकारात्मक सोचना, अच्छी बातों को सोचना कि भाई श्रमिक प्रबंधक क्या चाहते हैं, संगठन क्या चाहता है। यदि दोनों की सोच में बदलाव करना, दोनों की सोच में बदलाव, श्रमिक की सोच संगठन के प्रति हो, प्रबंधकों की सोच संगठन के प्रति रहती ही है। दोनों की सोच में बदलाव करना। यदि कोई लाभ होता है तो आपस में बांटना, लाभ को भी बांटना, लाभ को बांटना। लाभ को बांटने से श्रमिक भी मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। दोनों में टकराव नहीं होगा। इसके कारण दोनों में टकराव नहीं होगा। दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। यही सिद्धांत का नाम है, सहयोग न कि टकराव। सिद्धांत का तीसरा बिंदु आता है सहयोग न कि व्यक्तिवाद।
सहयोग ने की व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद का त्याग करना, व्यक्तिवाद का त्याग करना, व्यक्तिवाद का त्याग करना। संगठन में सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, किसी एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानना। यदि कोई किसी एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है तो उसको व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्तिवाद का त्याग करना, संस्था या संगठन या व्यवसाय में जितने भी व्यक्ति है वो सब बराबर माना जाए। श्रम और प्रबंध में सहयोग करना, प्रबंध और श्रम में सहयोग, सहयोग करना। आपस में सहयोग करना, किसी व्यक्ति को समझकर, व्यक्ति को जानकर सहयोग नहीं करना। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दूसरे की, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता, दोनों को आवश्यकता है, श्रमिकों को भी और प्रबंधकों को भी आवश्यकता रहती है। जो श्रम होते हैं उनके सकारात्मक सुझाव को ध्यान में देना, श्रम के सकारात्मक सुझावों को ध्यान में देना, ध्यान में रखना। यदि कोई श्रमिक, कई बार श्रमिक क्या करते हैं कि अच्छा सुझाव दे देते हैं, उनको ध्यान में रखना। श्रमिक भी सोचते हैं कि हाँ भाई मेरी बात मानी गई है, कुछ नहीं मानी गई तो उसमें महत्वपूर्ण बातें ले ली जाए। सुझाव से लागत में कमी आती है, श्रमिक जो सुझाव देते हैं उससे लागत में कमी आती है, सुझाव से लागत में कमी, सुझाव से लागत में भी कमी आएगी और इसका फायदा व्यवसाय, संगठन, संस्था सभी को होगा। श्रमिक को अपनी अनुचित मांगें नहीं रखनी चाहिए। संस्था या व्यवसाय से जो उचित बातें होती है वही मांग रखें। श्रमिकों के द्वारा अनुचित मांगे नहीं रखना, अनुचित मांगे नहीं रखना। यानी इस तरह की मांगे जो पूरी करने में संस्था को बड़ी कठिनाई होती है, संस्था उन मांगों को पूर्ण कर नहीं पाती, इस तरह की मांगे नहीं रखना। इनको प्रबंध में भागीदार बनाना, प्रबंध में भागीदार या हिस्सेदारी रखना, प्रबंध में भागीदार बनाना। यानी सुझाव जब हम लेंगे, श्रमिकों से जब हम सुझाव लेंगे तो निश्चित है उनको प्रबंध में भागीदार बनाया जाएगा। ये होता है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद एक किसी विशेष व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं देना। चौथा सिद्धांत है कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना, प्रत्येक व्यक्ति की अधिकाधिक क्षमता को बढ़ाना। प्रत्येक व्यक्ति की
अधिकाधिक क्षमता और अधिकाधिक क्षमता और समृद्धि को बढ़ाना। अगला जो सिद्धांत F.W. टेलर ने दिया, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो अधिक से अधिक जो क्षमता है उसको बढ़ाना, कि भाई व्यक्ति अधिक क्षमता से कार्य कर दे, उनकी समृद्धि को बढ़ाना, उनको कुछ सिखाना, नई बातें सिखाना, नया तरीका सिखाना, उनकी बुद्धि को बढ़ाना, उसके श्रमिकों के ज्ञान को बढ़ाना, ये सिद्धांत का महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें हम जो लिखते हैं, देखो, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण या कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों को सिखाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उनको उनकी क्षमता को बढ़ाना। यदि हम उसका प्रशिक्षण देंगे तो कर्मचारियों की क्षमता बढ़ेगी, कर्मचारियों का ज्ञान बढ़ेगा। कार्यकुशलता को बढ़ाना, कार्यकुशलता को बढ़ाना, कर्मचारी की कार्यकुशलता को बढ़ाना, एफिशिएंसी, दक्षता को बढ़ाना, कर्मचारी को निपुण बनाना, निपुणता के लिए तैयार करना, निपुणता के लिए तैयार करना, दक्ष, निपुण, कर्मचारी की जो कला का विकास करना, कर्मचारी की जो कला है उसका विकास करना, कार्यकुशलता को बढ़ाना, कार्य क्षमता में वृद्धि करना, कार्य क्षमता में वृद्धि, कर्मचारी आसपास जहाँ कार्य कर रहा है उसकी परिस्थिति कैसी है, जब काम करे तो वो सहज महसूस करे, कार्य करते समय कठिनाइयाँ महसूस नहीं करे, तो उसकी यदि सहज रूप से वो काम करेगा, कार्य की स्थितियाँ, कार्य का वातावरण अच्छा है, तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, अधिक कम लागत में अधिक उत्पादन हो जाता है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता का विकास करना, योग्यता का विकास करना। कर्मचारी का शारीरिक, मानसिक, मस्तिष्क संबंधी, मानसिक सोच बढ़ाना, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान की योग्यता, बुद्धि संबंधी योग्यता का विकास करना। यही कर्मचारी, जब हम इस कर्मचारी को कुशलता प्रशिक्षण या कर्मचारी के कार्य की तरफ ध्यान देंगे ना, तो यही कर्मचारी आगे समय के लिए और अच्छा काम करते हैं। जो प्रबंधक का जो निम्न स्तर है, प्रबंधक के जो निम्न स्तर तो है, निम्न स्तर जिसको पर्यवेक्षक कहते हैं, निम्न स्तर प्रबंधक, इन श्रमिकों से ही तैयार होते हैं। तैयार होते हैं ये जो निम्न स्तर वाले जो प्रबंधक होते हैं, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, ये इन श्रमिकों से ही तैयार होते हैं। जो श्रमिक काफ़ी लंबे समय तक काम कर रहा है, 15-20 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, तो उसका ऊपर वाले पद जिसको पर्यवेक्षक कहते हैं,
उस पर उनको पदोन्नति दे दी जाती है। अब पर्यवेक्षक तभी बनेगा जब उसकी कार्य कुशलता अच्छी होगी, कार्य क्षमता अच्छी होगी, बौद्धिक योग्यता का विकास हो गया, प्रशिक्षण उसको मिला हुआ है, वो दूसरे कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेगा, दूसरे कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देगा, उसको पर्यवेक्षक बना दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो अधिकाधिक क्षमता और समृद्धि को बढ़ाना जरूरी है, कर्मचारियों को सिखाना जरूरी है, नए नए तरीके सिखाना, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना। तो बच्चों आज इतना ही, इन सब को आप अपनी नोटबुक में लिखने। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।